नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम गणित की पुस्तक से बहुपद नामक अध्याय पढ़ रहे हैं। वर्ग 9 के अंतर्गत बहुपद में आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, शेषफल प्रमेय। तो पूर्व की कक्षा में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में जाना है। आज की कक्षा में हम उसी के कुछ अनुप्रयोग प्रश्न देखेंगे एवं साथ ही साथ गुणनखंड पर भी चर्चा करेंगे। जैसे ये एक प्रश्न है हमारे सामने, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि इस बहुपद को x माइनस 1 से जिस प्रकार हम लोग भाग देना सीखे थे, भाग देना शुरू कर दें और हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है जो हमने शेषफल प्रमेय में रिमाइंडर थ्योरम में देखा था। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग देना हो तो x के जगह पर a आप यदि रख दें बहुपद में, उसको हल कर लें, उससे जो प्राप्त उत्तर होगा वो वही उसका शेषफल होता है। तो हम लोग इसका शेषफल प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करेंगे, शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय के उपयोग से बहुत आसान है। कैसे करेंगे? जिससे आपको भाग देना है इसी के शून्यक ज्ञात कर लें। x माइनस 1 से भाग देना है, इतना बराबर 0 करके इससे x का वैल्यू आप प्राप्त कर लें। अब जो x का मान आया है इसे आप अपने बहुपद में रख दें। यदि आपके पास बहुपद px दिया गया है, यहाँ x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप क्या करें, x के जगह पर x का वैल्यू, x का शून्यक 1 रख दें और इस प्रकार जो प्राप्त होगा हल करने पर वही आपका रिमाइंडर होगा। ऐसा ही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो आइए हम मान रखते हैं 1, तो हो जाएगा 1 पर पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। आइए हल करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 और हमने पाया 1 1 2 3 4 माइनस 2, यानी P1 बराबर आपका आ गया 2। ये जो 2 प्राप्त हुआ आपको, यही शेषफल है। आप चाहें तो इसकी जांच भाग देकर भी कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे फाइनली शेषफल बराबर 2। उत्तर हो गया बच्चों। तो ऐसा कोई भी प्रश्न यदि आए और आपको शेषफल ज्ञात करना रहे तो काफ़ी आसानी से इस प्रकार आप तुरंत ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप शेषफल ज्ञात कर रहे हैं और शेषफल 0 आ जाता है, इसका क्या अर्थ आप समझते हैं बच्चों? शेषफल 0 आने का मतलब है कि कुछ बचा ही नहीं शेष, अर्थात वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कभी कोई ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए कि क्या इस व्यंजक को ये पूर्णतः विभाजित करता है, तो उसकी जांच के लिए आप क्या करेंगे? बस रिमाइंडर निकाल देंगे, शेष निकाल देंगे और यदि शेष 0 आ जाता है तो आप निश्चित तौर पर लिख सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित करता है। आइए इस प्रकार का भी एक प्रश्न हम साथ में मिलकर करेंगे। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है कि वह उसका गुणनखंड है। तो यदि कभी कोई प्रश्न पूछ दे कि क्या QX PX का गुणनखंड है, तो तरीका यही है कि आप उसका रिमाइंडर निकाल दें। यदि 0 आ जाता है तो आप कहेंगे हाँ गुणनखंड है। आइए एक प्रश्न हम लिखते हैं और साथ में मिलकर करते हैं। इस बार हमें जांच करना है कि बहुपद QT अर्थात 40Q प्लस 40 स्क्वायर माइनस T माइनस 1 2T प्लस 1 का एक गुणज है अथवा नहीं है।
आशा है आप प्रश्न को नोटबुक पर नोट करेंगे। गुणज हमें जांच करना है। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला गुणज है अर्थात ये जो है इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसी प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जाता है बच्चों। क्या ये इसका एक गुणनखंड है, या पलटकर पूछेगा कि क्या ये एक गुणज है, या इसे ही पूछा जाएगा क्या यह पूर्णतः विभाजित करता है, या इसे कहा जाएगा कि आप शेषफल ज्ञात करें। तो सारे प्रश्न एक ही हैं। आपको फाइनली यही करना है कि शेषफल ज्ञात करना है और प्राप्त करना है कि शेष 0 या 0 है अथवा नहीं। तो आइए हम लोग प्रयोग करते हैं शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय में कहा यह गया है कि जिससे आपको भाग देना है, इससे भाग देना है, तो इसका आप पहले शून्यक ज्ञात कर लें। कैसे ज्ञात होगा, 2t + 1 है तो इसके बराबर हम लोग 0 कर लेंगे और यहाँ से एक t का वैल्यू निकाल लेंगे, या 2t बराबर हो गया -1, अतः t = हो गया -1/2। अब जो t का मान है इसे हम लोग बहुपद qt में रख लेंगे, अर्थात q और जो t है t के स्थान पर उसका मान -1/2 रखेंगे। आइए रखते हैं। हमारे पास है 4 × t का क्यूब और t का मान कितना है -1/2 का क्यूब, फिर है प्लस 4 t का स्क्वायर और t का मान है कितना -1/2 का स्क्वायर, माइनस t के जगह -1/2 -1। आइए हम मिलजुल कर हल करते हैं। आप हमारे इंतजार में ना रहें, आप अपने नोटबुक पर स्वयं से हल करें। कहीं गड़बड़ होगा तो आप मिलाएंगे। आइए क्या हो गया बच्चों, 4 × माइनस है और होल क्यूब है तो उत्तर ऋणात्मक ही रह जाएगा, -1/8 प्लस 4 × आप देख रहे हैं स्क्वायर है तो धनात्मक हो जाएगा 1/4, माइनस और माइनस दोनों जगह है तो प्लस 1/2 और -1। आइए हल कर लेते हैं। हमारा हो गया 4 दूनी 8, अर्थात आप खुद से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 4 से 4 कट गया बच्चों, 1 प्लस 1/2 और -1। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस में है 1 माइनस में है, 1/2 प्लस में है और माइनस में है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो करके और आपका फाइनल हल कितना प्राप्त हो गया 0। ये जो हल प्राप्त हुआ ये ही वस्तुतः क्या है, शेष है। अर्थात शेषफल प्रमेय के हिसाब से यदि इस बहुपद में 2t + 1 से भाग दिया जाए तो शेष 0 प्राप्त होगा, अर्थात वह उसे पूर्णतः विभाजित कर देगा। और पूर्णतः विभाजित कर देने का क्या मतलब है बच्चों, वह एक गुणज होगा। तो हमने सत्यापित कर लिया, चूंकि आप लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है 0 है, अतः निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये जो है आपका QT किसका 2t + 1 का एक गुणज है, एक गुणज है। इस प्रकार से हमने गुणज की जांच की। इसके जांच के एक और तरीके हो सकते हैं। क्या होगा बच्चों, बहुत आसान है। आप इसको इससे भाग देकर देख लीजिए, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो गुणज होगा। हमने भी वही काम किया है, लेकिन हमने उपयोग किया है शेषफल प्रमेय का, रिमाइंडर थ्योरम का। आइए इसके कुछ और उपयोग देखते हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से एक और प्रश्न हम लोग साथ में करते हैं। इस बार का प्रश्न है, जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस बार हमें x + 2 दिया गया है एक गुणनखंड जांच करने के लिए, और उसके लिए दो पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं। इन दोनों का जांच करना है
कि गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड का क्या मतलब है? पूर्णतः विभाजित करता है या नहीं। सीधे शब्दों में विभाजित करने का मतलब है कि रिमाइंडर शून्य होना चाहिए। तो हम लोग इसमें भी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? जिससे भाग देना है यानी भाजक जो है इसका शून्यक प्राप्त करना है आपको, अर्थात x + 2 बराबर शून्य लिख करके x का एक वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हमने प्राप्त किया x बराबर -2। अब जिस बहुपद के लिए जांच करना है, मान के चलिए पॉलिनोमियल px एक बहुपद है आपका x³ + 3x² + 5x + 6। अब हमें जांच करना है कि इसे x + 2 पूर्णतः विभाजित करेगा या नहीं। तो x का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, अर्थात p - 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए हम लोग साथ साथ में करते हैं, आप अपनी नोटबुक पर करें। x का मान -2 रखें, -2 का होल क्यूब प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। बताइए बच्चों क्या होगा? निगेटिव है और पावर में 3 है, तो -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। हल कर लीजिए, 12 और 6 मिलकर 18 -8 और 10 मिलकर 18, और फाइनली आपने पा लिया कि p - 2 = 0। और जैसे ही 0 हुआ शेषफल, इसका मतलब है कि वह पूर्णतः विभाजित करेगा, अर्थात ये जो टर्म है इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से x + 2 है। हम लिख सकते हैं कि अतः x + 2 किसका बहुपद कौन सा है? x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। इस प्रकार से लिखकर आप भी बनाएंगे। एक का जांच कर लिए हैं, आइए एक और जांच करते हैं हम लोग। इस बार मान के चलिए एक और पॉलिनोमियल आपका दिया गया है 2x + 4। हमें जांच करना है कि क्या इसका एक गुणनखंड x + 2 है या नहीं। x का मान तो हम पहले से ज्ञात कर रखे हैं -2, तो आइए हम q -2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो जाएगा 2 × -2 + 4 -4 + 4, और हमने पाया कि q - 2 = भी 0। यहाँ भी देखिए बच्चों, शेष के रूप में शून्य प्राप्त हुआ, अतः निश्चित रूप से 2x + 4 का भी एक गुणनखंड x + 2 होगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि अतः x + 2 2x + 4 का एक गुणनखंड है। हालांकि आप इसके गुणनखंड की जांच तो ऐसे भी कर सकते थे कि यदि इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते तो बच जाता x + 2। आपको स्पष्ट दिख जाता है कि x + 2 इसका एक गुणनखंड है। खैर, हमने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके ये पता किया कि x + 2 दोनों बहुपदों का गुणनखंड है अथवा नहीं। अब कभी कभी आपको कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसके गुणनखंड ज्ञात करने कहेंगे, तो ax² + bx + c के रूप में जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा द्विघात समीकरण वाला, उसके गुणनखंड आपने बहुत सारे पिछली कक्षा में किए होंगे, बिल्कुल याद आ रहा होगा। आइए हम कुछ उदाहरण के साथ आपको दोहरा दें। उसका आप किस प्रकार कर रहे थे? जैसे गुणनखंड करना है x² + 7x + 12 करके एक बहुपद दिया गया है और इसका गुणनखंड करना है। तो पूर्व की कक्षा में बहुत पहले से आप इसको बनाते आ रहे होंगे, जरा याद कीजिए, पिछला ताज़ा कर लीजिए, तो फिर हम इस प्रकार के बहुत सारे गुणनखंड साथ में करेंगे। कैसे बनाते थे बच्चों हम लोग?
बीच वाला जो टर्म था, मध्य का जो टर्म था, उसे डिवाइड करके। उसके लिए सबसे पहला का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1, और सबसे अचर पद दोनों का गुणनफल करते थे, और गुणनफल आपका कितना आ गया 12, यानी गुणनफल के रूप में 12, और जो बीच का टर्म था प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो योग कितना होना चाहिए था आपका 7। ध्यान दीजिए, ऐसे करके हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ते थे कि गुना करके 12 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए। सोचिए ऐसा कौन कौन होगा, क्या क्या हो सकता है। 6 गुना 2, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, वैसा नहीं लेंगे, हमको योग करके 7 आना चाहिए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 4 और 3 को लेंगे। तो इस रूप में अगर हम मध्य पद को बदल दें तो इसका गुणनखंड आसानी से किया जा सकता है। आइए हम मिलकर करते हैं। हमें पता है कि आपको आता है, पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस मध्य जो पद है 7x, इसे 2 भाग में कर देंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12। आइए और हल करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रथम 2 पद में जो भी उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। एक्स स्क्वायर में से एक्स ले लिया है बच्चों, क्या बचेगा एक्स प्लस 4x में से x निकाल लेंगे तो 4। इन दोनों में से यदि 3 कॉमन ले लें तो x, और 12 से यदि 3 निकाल लिया जाए भाग के रूप में तो 3 चौका 12। अब आप पाएंगे कि कॉमन निकालने के बाद देखिए x प्लस 4 इसमें भी है और x प्लस 4 इसमें भी है, तो दोनों को हम एक जगह लिखेंगे x प्लस 4 को, तो इसमें से आपका बच गया x और इसमें से बच गया प्लस 3। इस प्रकार देखिए ये जो आपका समीकरण था, ये जो आपका बहुपद था, इसे हम गुना के रूप में 2 टुकड़ा में कर दिए, तो इसे ही कहते हैं गुणनखंड करना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे गुणनखंड करना आपको दिए गए हैं, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। खूब बड़ा बड़ा जब आएगा 2 घात से अधिक वाला, तो उसमें हम लोग बहुत जगह शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके भी गुणनखंड करते हैं। आइए गुणनखंड करने के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करें। आइए हम लोग मिलकर करते हैं। बहुत आसान है, हमने अभी अभी आपको तरीका बताया कि जिसका भी इस रूप में फॉर्म हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे स्ट्रक्चर वाले बहुपद का गुणनखंड करने के लिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक एवं अचर पद दोनों को गुना कर लें, अर्थात 6 गुना 5 यदि आप करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 30। इसके बाद जो मध्य पद है, अर्थात जो x का गुणांक है वो है आपका 17। अब आपको खुद से इस 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 17 हो जाए। अब 30 का गुणनखंड कैसे कैसे आप कर सकते हैं, 1 गुना 30 कर सकते हैं, 3 गुना 10 कर सकते हैं, 2 गुना 15, 5 गुना 6, बहुत सारे तरीके हैं। अब वो जो गुणनखंड युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है, उन पेयर का योग करके देखिए, जोड़ के देखिए कि कौन सा ऐसा पेयर बना जिसके जोड़ने से 17 होगा। यदि वो आपको मिल जाता है तो उसी रूप में आप मध्य पद को जोड़ के रूप में विभाजित कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 30 का देखिए गुणनखंड, यदि हम लेते हैं 30 का गुणनखंड का पेयर 1 और 30, जरा समझिए 1 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 17 नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं 3 और 10, बताइए बच्चों 13, बिल्कुल नहीं होगा। हम यदि इसी प्रकार से लेते हैं 6 और 5, 6 5 कितना होगा 11। यदि हम लेते हैं 2 और 15, 15 दूनी 30 और 15 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 17। तो ये पेयर हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन ये पेयर हमारा काम कर जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी गुणनखंड करना है
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लीजिए और उसका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि उसके युग्मों का योग मध्य पद के बराबर हो जाए। तो आइए हम 2 और 15 में इसको देखिए तोड़ते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5। आइए हम गुणनखंड करते हैं इसका। 6x² प्लस जो मध्य पद है 17 उसे हमने तोड़ा है 2 और 15 के युग्म के रूप में। तो 17 को 17 ना लिखकर हम लिखते हैं 2x प्लस 15x प्लस 5। मुख्य काम आपका समाप्त हो गया। अब क्या करना है, प्रथम 2 पद में जो सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसे बाहर कर लेना है। आप देखेंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसमें 2 है और 6 में भी तो 2 रहता है। तो हम लोग इसमें से 2x को बाहर कर लेते हैं। क्या बचेगा बच्चों, 2 तिहाई के 6, 3x प्लस 2x से पूरा 2x निकाल लिए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 प्लस इसी प्रकार इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लें आप, 3x प्लस 1। ये देखिए अगर दोनों जगह कोष्टक में बराबर बच रहा है तो समझिए आपका बनाया हुआ बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को भी एक जगह कर लें तो हो गया 3x प्लस 1 और आपका बच गया इधर 2x प्लस 5। आप खुद से भी अपनी कॉपी पर करें, नोटबुक पर करें। और आपने देखा इस प्रकार, जो देखिए अभी शकल इस प्रकार का है, इसका रूप इस प्रकार का है और चीज वही हमने लिखा है, अभी भी वो तुल्य है। हमने लेकिन क्या किया, उसका थोड़ा रूप बदल दिया, अब उसको गुणा के खंड के रूप में लिखे हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं गुणनखंड। आइए तेजी से एक और उदाहरण हम लोग साथ में करेंगे। आइए इस बार हम लोग ले रहे हैं प्रश्न y² माइनस 5y प्लस 6 और इसका गुणनखंड करते हैं, का गुणनखंड करें। अब आप हमसे आगे आगे कीजिए अपने नोटबुक पर, बिल्कुल वही तरीका लगाकर जैसे पहले करते आ रहे हैं। ये भी देखिए द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c, इसका भी स्वरूप है तो तरीका वही लगेगा। y² का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा बच्चों, 1 और अचर पद है हमारा 6 और 1 और 6 का गुणनफल कितना हो गया 6। तो हमें 6 को ही इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करके 6 आ जाए और जोड़ घटाव करके 5 आ जाए। किस प्रकार तोड़ेंगे आप, खुद से तोड़ें। अब इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया हर बार नहीं करेंगे, आप स्वयं से तोड़ें। तोड़ लिया है, आशा है बच्चों आप निश्चित रूप से पहुंच गए होंगे। कौन कौन सा मिला है आपको गुणनखंड, 3 और 2। चलिए बहुत सुंदर। तो -3y माइनस 2y। ऐसा करना है कि बीच का टर्म न बदले, हूबहू वही रह जाए, बस थोड़ा सा शकल उसका, रूप उसका बदल जाए। 3y और 2y मिलकर के कितना बनाता है 5y प्लस 6। आइए आगे हल करते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन होगा, y। यहाँ बच गया y माइनस 3। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, -2। यहाँ बच गया y माइनस 3। दोनों जगह देखिए एक समान बचा है, उन दोनों को भी एक जगह एकत्र कर लीजिए आप। इसमें बच गया y और इसमें बच गया -2। तो हमारा जो y² माइनस 5y प्लस 6 था, इसे हमने गुणनखंड के रूप में बदल दिया है y माइनस 3 y माइनस 2 के रूप में। इस प्रकार आपने देखा कि गुणनखंड करना कितना आसान है। इसके बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, वहाँ से उठाइए और अधिक से अधिक, जहाँ भी द्विघात समीकरण मिले गुणनखंड करने का, आप अधिक से अधिक गुणनखंड कर लें। इसके बाद त्रिघात वाला, 4 घात वाला भी आपको लंबे लंबे गुणनखंड मिलेंगे करने के लिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। साथ ही साथ जो कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, आइडेंटिटीज हैं, पहले से भी हमने पढ़ा है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², इन सब सूत्रों का भी आप ध्यान रखें।
पूर्व की कक्षा में भी बार बार हमने उसे लिखा है या आपको लिखने को कहा है। तो आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। अभ्यास ही आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। अभ्यास करके आइए, और हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो हमें और भी लंबे लंबे जो पॉलिनोमियल्स होंगे, बड़े बड़े जो बहुपद होंगे, मतलब अधिक घात वाले, उसका गुणनखंड कैसे करें और उसके गुणनखंड करने में शेषफल प्रमेय का कैसे प्रयोग करें, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतने ही। आपसे आशा ये है, अपेक्षा ये है कि आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे एवं इस पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्न करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अभ्यास करते रहिए और हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।